सही मंच पे नहीं उठा रही हो मैडम। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ कि भारत सरकार, राज्य सरकार और जो नगर पालिका की अपनी एक लोकल बॉडी है, उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से जो सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है उसको वैलिड इंफॉर्मेशन का सोर्स माना गया है। वो कर समिति होंगे 10 डाउन हुए हुए, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। जो कर समिति है वो इसी तो फायदा क्या रहा किसी प्रस्ताव को अप्रूव करने का, या 10 डाउन कोई औचित्य नहीं रह जाता फिर अगर कार्रवाई नहीं होती। नहीं, कार्रवाई उस पर होगी, लेकिन जो कर समिति है वो उस पर अपना निर्णय लेगी, फिर वो बोर्ड के सामने ही आएगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मन बना रखा है कि अगर मैंने कुछ कहा तो आपने विरोध करना ही करना है। आप सभासदों को निर्णय लेने दीजिए, 5% ठीक है, 5 कर दो। आपको पता है पिछली बार हमने दुकानों का किराया 10% बढ़ाया, 10% आप हर बार पे लाइट बढ़ाएगा। धनराज जी एक चीज बताइए, चाहे वो व्यवसायिक है या घरेलू है, हर चीज के किराया अलग अलग है ना, तो उसी हिसाब से वो रेट भी 10% उसी हिसाब से होगा ना। पंडित जी ये मेरी राय है, रख लो आप लोग। और आप एक चीज समझिए इस बात को कि ये तो व्यवस्था बनाने के लिए हो रहा है ना, अगर उनको देना तो है ही, जो लोग टाइमली दे रहे हैं उनको क्यों नुकसान में डालो। लेकिन नगर पालिका के पास भी मुझे लगता है कि अपना एक पूरा डिटेल रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन व्यक्ति कहाँ पर क्या गतिविधि कर रहा है, क्या वो किराए पर है, वो ओनर है, अच्छा वो क्या गतिविधि कर रहा है, वो कोई ऐसा सामान तो नहीं विक्रय कर रहा कि भाई जिससे जन स्वास्थ्य या जनमानस को हानि होती हो। मुझे लगता है वो रिकॉर्ड की दृष्टिगत ये है, अमाउंट को लेकर के तो भविष्य में बोलते हैं। और एक और चीज है सर, हमारा जो बोर्ड बैठक, बोर्ड का जो विधिक राय है, विधिक राय में हमने सक्षम वकीलों को नहीं रखा हुआ है। चाहे हम हाई कोर्ट के अंदर चले जाएं, हम वहां तुरंत हार जाते हैं, हम यहाँ व्यक्तिगत एनडीटी के अंदर चले जाएं, हमारा कार्य डिमोलिश हो जाता है। भाई वकील क्यों रखे? जब कोई पैरवी नहीं करेगा तो किस बात की विधिक राय? तो सर इन वकीलों को आप टाइप कीजिए, हाई कोर्ट के अंदर जितने भी केस अभी तक पालिका के देखे सब पालिका के अगेंस्ट जा रहे हैं। जो वकील एनडीटी का है वही हमारा वकील है। प्रथम बोर्ड बैठक में प्रस्ताव संख्या 73 में सेंट मैरीज को पुनः वो करने के लिए हमने पीपी मोड पे करा था, सारे सदस्यों से भारी बहुमतों से पास कर दिया था, लेकिन 1 साल हो गया अभी तक पता नहीं चल रहा वो कार्यवाही कहां तक हो रही है। क्या वो हिमालयन वाला उसे लेने को तैयार है? अगर तैयार है तो किन शर्तों पे है, और नहीं लेना तो क्यों नहीं लेना? मुझे लगता है एक छोटी सी बात का अगर सही तरीके से जवाब देना, आप सही मंच पे नहीं उठा रही हो मैडम, या तो आप एजेंडे में ले आती वो सारी चीजें, क्योंकि एजेंडा आप लोगों को पूछ के तय हुआ है। अगर आपदा आती है तो क्या एजेंडे में कोई चीज नहीं आती उसको लेके ऐसी कोई आपदा नहीं आ रखी, ऐसी कोई आपदा नहीं आ रखी। अच्छा इतने लोग हैं सब जानते हैं ऐसी कोई आपदा नहीं आ रखी। साफ साफ लगता है जनता का शोषण हो रहा है और आप इसमें चुप्पी साध के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है, जैसा कि आप ही संदेह पैदा करती हैं। ना थोड़ी देर पहले तो आप यही बात कर रहे थे, ये एजेंडे के साथ आने चाहिए, सभी सभासद जितने टेक्निकल है पूरा आएगा ही पढ़ के आ जाएंगे। आपकी जो वो गलत है मैंने आपके सामने रख दिया। जब इससे पहले हमारी बैठक हुई थी उसमें यही तय किया गया था कि जो एजेंडा है बजट की सूचना इसमें दी जाएगी, और जो बोर्ड बैठक साथ में ही आना चाहिए अधिशासी अधिकारी महोदय। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ कि भारत सरकार, राज्य सरकार और जो नगर पालिका की अपनी एक लोकल बॉडी है, उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से जो सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है उसको वैलिड इंफॉर्मेशन का सोर्स माना गया है। हमारे पास सूचना आती है कि दिन में 2 बजे बैठक है, 11 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना आती है, हम उसमें ये माना नहीं दे सकते कि हमारे पास तो जी हम जब तक मेल पे नहीं आएगा। जो प्रभाव मेल का है, जो प्रभाव डाक का है, वही प्रभाव व्हाट्सएप पे जो सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है उसका है। और यहाँ पे तो विशेष तौर पे जब प्री बजट बैठक हुई थी तो तब सभी माननीय सभासदगणों को अवगत करा दिया गया था कि बजट का मोटा डिटेल ये है, जो विस्तृत डिटेल है वो आपको व्हाट्सएप में पार्षदों का जो समूह है उसमें प्रेषित ससमय कर दिया गया। तो सिर्फ तो लॉर्ड शिवा के बारे में मैंने कल आपको व्हाट्सएप भी किया था, फिर उसे भी ले आते, आप व्यूअर मीटिंग में ले आते। उसमें बात हुई थी मैडम हमारी, अगर आप चाहते हैं आपने कहा ठीक है इस बारे में मैं बात करूंगा, तो फिर वो भी बोर्ड के बीच में ले आते, वो भी व्हाट्सएप को वैलिड मान लीजिए। 13 पार्षद है, अगर सभी पार्षद अपनी इंडिविजुअल कंप्लेंट्स लाने लग जाएंगे, आपकी हमारी ऐसा तो है नहीं इस बारे में पहले बात नहीं हुई या आगे बात नहीं होगी। अगर इतना ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था तो हमारा बस आपसे यही अनुरोध है कि आप उसको अगली बार एजेंडा में डाल दें, वरना इसकी बात हमारी पहले भी हुई है और बाद में भी होती रहेगी। अनुपालन आख्या में मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, पिछली बोर्ड बैठक में हमने दोनों पेट्रोल पंपों का मुद्दा उठाया था और दोनों 10 डाउन हो गए थे, उसमें क्या आगे प्रक्रिया हुई? उसमें माननीय पार्षद जी जो एक पेट्रोल पंप है, 2 पेट्रोल पंप है, जो एक पेट्रोल पंप है वो उसका वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में जो है हाई कोर्ट में केस चल रहा है।
और उसके कारण बोर्ड में भी यही हुआ था कि उसमें जब तक कोर्ट से उसका अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता तब तक उस पर कोई भी कार्रवाई करना जो है उचित सर उसकी जो है ना वो लीव डेट खत्म हो चुकी है, तो उसे तो हमें अपने उसमें लेना चाहिए अध्यासन में लेना चाहिए, लेकिन नियम अनुसार। बिल्कुल देखिए अभी और जब पिछली बोर्ड बैठक में ये मुद्दा उठा तो अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है सर, क्योंकि न्यायालय से अभी वो केस डिस्पोज न्यायालय में हम ये नहीं कहे किसी को दे दो, कम से कम बोर्ड तो उसे ले ले जब टाइम खत्म हो गया। जब टैक्स कमेटी बनती है, हाँ जी, टैक्स कमेटी बनती है। टैक्स कमेटी अलग चीज है, अनुपालन आके अलग चीज है, बोर्ड बैठक होती है उसका अनुपालन हो किस चीज में क्या हुआ। अनुपालन आख्या तो आती है मैडम, हम इतने पहली बोर्ड बैठक ठीक है, अनुपालन आख्या आनी चाहिए। सेकंड पेट्रोल पंप का क्या हुआ सर उसमें? सेकंड पेट्रोल पंप का देखिए जो बोर्ड ने तय किया था वो तय किया था मार्केट रेट के हिसाब से करने के लिए, और मार्केट रेट का मेरी आपसे इस संबंध में पूर्व में भी बात हुई थी कि मार्केट रेट का सरकारी सिस्टम में या जियो में कोई भी उल्लेख नहीं, तो इसलिए वर्तमान में मार्केट रेट का संबंध में तो कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। हम उसको आर्बिट्रेरली नहीं बढ़ा सकते कि हमने अपनी मनमर्जी से बढ़ा दिया। मेरा ये अपेक्षा है कि अब कर समिति माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गठित की गई है, तो वो समिति के समक्ष आएगा, समिति सभी जो भी उसमें जियोज होंगे, जो भी पहलू होंगे उस पर गौर करेगी, क्योंकि सर्किट रेट का है, सर्कल रेट पे हम लगा सकते हैं, लेकिन जो हमें निर्देश मिले वो सर्कल रेट पे ना करके मार्केट रेट पे किराया लगाने के मिले हैं। लेकिन मार्केट रेट का फॉर्मूला क्या होगा और वो मार्केट रेट बैठ के सदन तय करेगा क्या फॉर्मूला होना चाहिए, क्या कोई चीज उसका आपने नोटिस भेजा उसका? मैं कह रहा हूँ उसका कुछ कोई नोटिस भेजा पेट्रोल पंप वाले को? कोई नोटिस नहीं भेजा सर। तो उसका बोर्ड कोई बैठक में जब वो स्टैंड डाउन हो चुका, कोई तो नोटिस भेजोगे आप कि भाई तुम्हारे साथ ये होने जा रहा है, ये क्या है? आपने ये बोर्ड में तय किया था कि इसका जो रेट है वो मार्केट रेट के आधार पे कर दिया जाए। तो सर और मैं कह रहा हूँ मार्केट रेट तय करने का वर्तमान में कोई भी हमारे पास तो सर आपने अवगत कराना चाहिए था सदन को कि हमारे पास कोई ये नहीं है, क्या किया जाए इसका? नहीं वो कर समिति करेगी। हो गए टेन डाउन हुए हुए, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। जो कर समिति है वो तो फिर तो फायदा क्या रहा किसी प्रस्ताव को अप्रूव करने का या टेन डाउन कोई औचित्य नहीं रह जाता फिर अगर कार्रवाई नहीं होगी। नहीं कार्रवाई उस पर होगी, लेकिन जो कर समिति है वो उस पर अपना निर्णय लेगी, फिर वो बोर्ड के सामने ही आएगा। प्रथम बोर्ड बैठक में प्रस्ताव संख्या 81 में सर हमने 5 बड़े-बड़े टेंडर टेन डाउन करे थे, और टेन डाउन के बाद शासन में गए थे। सदन ये जानना चाहता है कि उसमें क्या प्रक्रिया हुई, क्या हुआ उन 5 टेंडरों में। नहीं वो 5 शासन के जिसमें एक इको पर्यटन है सर बैरियर 5 वर्ष के लिए, मसूरी झील है सर 15 वर्ष के लिए, रेंजर झूला है सर 30 वर्ष के लिए, और म्यूजियम 25 वर्ष के लिए, और जवान एक्वेरियम 20 वर्ष के लिए। इसे प्रथम बोर्ड बैठक में पूरे बोर्ड ने टर्न डाउन करके शासन को भेजा था, लेकिन अभी तक सदन को ये मालूम नहीं कि उसमें हुआ क्या। उसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि उसी समय जब ये बोर्ड ने टर्न डाउन कर दिया था, तो उसी समय नगर पालिका द्वारा जो तत्कालीन ईओ रहे होंगे उनके द्वारा बोर्ड की जो मिनट्स थे उनके क्रम में लगाते हुए शासन को प्रेषित किया गया था, और शासन में उसने हमसे कुछ आपत्तियां मांगी थी कि इस पे इन बिंदुओं पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दे। वो भी हमने अक्टूबर-नवंबर के महीने में दे दिया था, और वर्तमान में जो कार्रवाई है वो शासन के स्तर पर ही बैठी। अभी सर इस चीज में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती बोर्ड, ना कोई टेंडर लगा सकती है, बोर्ड ने कोई कैंसिल बोर्ड ने तो कैंसिल कर ही दिया ना, बोर्ड ने तो कैंसिल कर ही दिया। शासन इस तरह शासन ने क्या आदेश दिया आपको करने के दिए या एग्रीमेंट रखने के दिए? शासन का अभी तक इस पे शासन ने हमसे सूचना मांगी थी, पूरा उसका विवरण मांगा था कि अभी तक उस पे क्या हुआ, किस प्रकार से टेंडर हुआ, उस टेंडर की पूरी डिटेल मांगी थी। जो जांच पूर्व में इसमें निदेशालय द्वारा की गई थी वो जांच मांगी थी, और उसके बाद ये जो जांच रिपोर्ट शासन निदेशालय द्वारा थी वो पूरी सूचना हमारी शासन निदेशालय के माध्यम से शासन को दे दी गई है, और उस पर जो कार्रवाई है शासन स्तर पर ही लंबित है। अगर बोर्ड इसमें एकमत हो तो हम पुनः उसको एक बार शासन को प्रेषित कर सकते हैं। एक चीज और सर, प्रथम बोर्ड बैठक में प्रस्ताव संख्या 73 में सेंट मैरीज को पुनः वो करने के लिए हमने पीपी मोड पे करा था, सारे सदस्यों से भारी बहुमतों से पास कर दिया था, लेकिन 1 साल हो गया अभी तक पता नहीं चल रहा वो कार्यवाही कहां तक हो रही है। इसमें क्या वो हिमालयन वाला उसे लेने को तैयार है? अगर तैयार है तो किन शर्तों पे है, और नहीं ले रहा तो क्यों नहीं ले रहा? इसमें माननीय पार्षद जी हमने जो हिमालयन संस्थान है उनसे भी, महंत इंद्रेश संस्थान से भी, ग्राफिक एरा से भी, तीनों से संपर्क करा है। तीनों का उसमें कुछ भी कंफर्म हमारे पास आंसर उपलब्ध नहीं है, और इसमें हम आपके माध्यम से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान है जो उसको चलाने के लिए इच्छुक है और चलाना चाहता है, तो आप हमारी तरफ से हम चाहेंगे कि आप भी उसकी पैरवी करें, और जो भी निर्णय नगर पालिका के स्तर से जो सपोर्ट देना होगा वो हम आपको उपलब्ध करें। और एक और चीज है सर, हमारा जो बोर्ड बैठक बोर्ड का जो विधिक राय है,
विधिक राय में हमने सक्षम वकीलों को नहीं रखा हुआ है। चाहे आप हम हाई कोर्ट के अंदर चले जाएं, हम वहां तुरंत हार जाते हैं। हम यहाँ व्यक्तिगत एनडीडी के अंदर चले जाएं, हमारा भवन, हमारा कार्य डिमोलिश हो जाता है। भाई वकील क्यों रखे? जब कोई पैरवी नहीं करेगा तो किस बात की विधिक राय? तो सर इन वकीलों को आप टाइट कीजिए। हाई कोर्ट के अंदर जितने भी केस अभी तक पालिका के लगे सब पालिका के अगेंस्ट जा रहे हैं। मैं कहती हूँ जो वकील एमडीडीए का है वही हमारा वकील है। तो ये गलत है ना? अभी शादी सर सबसे पहले माउंट रोड पे जो हमारा सिस्टम है उसमें डिमोलिश के ऑर्डर आते हैं कमिश्नर के यहाँ से और वो ध्वस्त हो जाता है, जबकि उसमें टाइम होता है 15 दिन का। और 15 दिन कल होने वाला, आज हमारा वकील दौड़ता है अब स्टे लेने, जबकि 15 दिन पहले उन्हें नोटिस मिलता है और उसके बाद माउंट रोड की जो हमारी दुकान है वो ध्वस्त हो जाती है। ये हमारी कमी, हमारी वकीलों की कमी नहीं क्या है। और सबसे बड़ा मुद्दा मैडम सेठी ने जो उठाया, अगर एक वकील हमारा है, सबसे ज्यादा सर हमारे जो विवाद है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से है और भविष्य में भी होंगे। अगर हम वही वकील हमारा होगा और वही एमडीडी का होगा तो किस प्रकार से वो हमारी पैरवी करेगा? बिल्कुल सही। बाकी जो वो हमारी माउंट रोड की दुकानों का स्टेटस क्या है, जगह किसकी है ये तो बताइए, किसकी जगह है? ये सब वो जगह किसकी है जो दुकानें उन्होंने तोड़वाई? वो तो हमारी जगह है। हमारी है? तो फिर आपने वहाँ ऐसी मलबा क्यों छोड़ा हुआ है? कैसे पड़ा? फिर हमने सफाई क्यों नहीं कराई? कैसे हुई ये कार्रवाई? तो कार्रवाई प्रशासक काल के समय हुई थी ये कार्रवाई, इसमें भी नहीं तो वो टूट कैसे गई जब हमारी जगह है? वो एमडीडी ने तोड़वाई थी। क्यों तोड़ी जब जगह हमारी थी? सड़क के किनारे थी इस वजह से। तो उसका मलबा कौन उठाएगा? हम उठवा लेंगे उसका। में इनका किराया भी बढ़ाया, अब आप पेनल्टी भी बढ़ा रहे हो, तो आप सारी लायबिलिटी से जितनी किया हम सारे पेमेंट्स पे डाल रहे हैं। तो वो टाइम पे दे दे, उसको क्या दिक्कत है? 5 या 10% पे डिस्कस कर लो। 10% 5 तो न्यूनतम हो जाएगा, 5% तो मत करिए। देखो मैडम, अभी आप व्यापारी की बात कर रहे हैं, हमने पिछले महीने लंच किया था टेबल में, कम से कम 20-25 हजार का बिल आ गया। उन्होंने तो नहीं छोड़ा कि ये पानी मैडम आप एक बार की खाने की बात करो, हम रोज की रोटी की बात करते हैं। 10% अरे 5 कर दो भाई, इतना क्यों बढ़ा रहा है? पहले क्या से 10 में अरे 5 बोलो, तुम्हारे कितना है यार? यो सर आप समझ ही नहीं रहे। 10% इन्फ्लेशन के हिसाब से होना चाहिए। जो दे रहा है उससे थोड़ी ले रहा है। तो 20 से 10 मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मन बना रखा है कि अगर मैंने कुछ कहा तो आपने विरोध करना ही करना है। आप सभासदों को निर्णय लेने दीजिए, 5% ठीक है, 5 कर दो। आपको पता है पिछली बार हमने दुकानों का किराया 10% बढ़ाया, 10% आप हर बार पे लाइबिलिटी बढ़ाएगा। गीता दीदी मेरा कहना है, गीता दीदी आपने मुद्दा उठाया, अच्छी बात है, आपके मुद्दे के ऊपर ही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई आर पार वाली लड़ाई नहीं है। आपने मुद्दा उठाया, सब लोग 20 से 10 भी आ गए, डिस्कशन करने वाली बात है, कम ज्यादा करने के लिए हम खुले मंच में बैठे हुए हैं। धनराज जी एक चीज बताइए, चाहे वो व्यवसायिक है या घरेलू है, हर चीज के किराया अलग अलग है ना, तो उसी हिसाब से वो रेट भी 10% उसी हिसाब से होगा ना। पंडित जी ये मेरी राइट वाली आपत्ति रख लो आप लोगों के। आप एक चीज समझिए इस बात को कि ये तो व्यवस्था बनाने के लिए हो रहा है ना, अगर उनको देना तो है ही, जो लोग टाइमली दे रहे हैं उनको क्यों नुकसान में डाल रहे हो आप लोग? नहीं जिन्होंने देना टाइम पे उनको थोड़ी 10% पड़ उनको थोड़ी नहीं कह रहे मैडम, जिन्होंने नहीं देना उनको नहीं देना है भाई। गीता भाभी पेनल्टी तो तब पड़ेगी ना जब वो लेट देंगे, टाइम से दे देंगे। अरे तो ठीक है ना, एक सूचना तो जारी कर दो तुम लोग कि क्या बोलते हैं, अब अगर कोई नहीं देगा उसे उसमें ले आओ, अब मीडिया के माध्यम से चला जाएगा। भविष्य में कोई अगर पास कर रहे हो आप, इसको पास करने से पहले सूचना प्रेषित करो ना सबको, नहीं दिया जाएगा। इसमें सूचना मेरा बोलना अपना निर्णय है, कोई बोलना मेरा अपना मत है, टैक्स के नोटिस में लिखा होता है मेरा अपना मत है, मैम आपका अपना निर्णय है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको, ये इस साल से ही होगा, जो 31 मार्च 2027 तक नहीं देगा उसमें पेनल्टी पड़ेगी। अगले साल बैक डेट को सर वो मेरा अपना मत है, बाकी लोगों अपना निर्णय है। अब चाहे पुलिस विभाग का ट्रैफिक मैनेजमेंट भी है, लेकिन नगर पालिका के स्तर से ही हर साल पीआरटी के जवान रखे जाते हैं क्योंकि शहर को उसकी आवश्यकता है।
तो वही यहाँ पे चूंकि पुलिस बल जो है, पुलिस बल तो अपना सत्यापन की कार्रवाई तो पुलिस करती है, वो तो समय समय पे अभियान चलाती है, लेकिन नगर पालिका के पास भी मुझे लगता है कि अपना एक पूरा डिटेल रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन व्यक्ति कहाँ पर क्या गतिविधि कर रहा है, क्या वो किराए पे है, वो ओनर है, अच्छा वो क्या गतिविधि कर रहा है, वो कोई ऐसा सामान तो नहीं विक्रय कर रहा कि भाई जिससे जन स्वास्थ्य या जनमानस को हानि होती हो। मुझे लगता है वो रिकॉर्ड की दृष्टिगत ये है, अमाउंट को लेकर के तो भविष्य में बोलते हैं। मतलब जैसे ट्रेडर्स यूनियन है ना मसूरी में, उनके अपने 1000 से ज्यादा सदस्य हैं, उनका नॉमिनल 300-500 रुपए साल का है। मेरा कहना है कि एक तो अमाउंट बहुत कम हो, किसी को बोझ न लगे, और दूसरा ये अपना प्रस्ताव कर समिति के माध्यम से रख देंगे। सर मेरा कहना है इसमें ये, मुझे लगता है मैं फिर से ये कहूंगी कि जितने ये दोनों प्रस्ताव, जो पूर्व वाला भी आया था और जो अभी वाला भी आया, और मेरा इसमें इस संबंध में आपसे डिस्कशन भी हुआ था, और आपने मुझे बताया था कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि नगर पालिका के पास अब आय के स्रोत नहीं रहे हैं। अधिशासी अधिकारी महोदय, आपने मुझे बताया था कि नगर पालिका के पास आय के स्रोत नहीं है, तो शासन के द्वारा ये कुछ नियमावली आई है कि इस तरीके से हमें सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने हैं। पर सर अगर मैं मसूरी नगर पालिका की बात करूं तो हमारी रिचेस्ट नगर पालिका है, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम के नाम पे हमारे पास टोल है, हमारे पास कंपनी गार्डन है, हमारे पास झील है, हमारे पास बैरियर है, हमारे पास टैक्स है, हमारे पास होर्डिंग है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सोर्स ऑफ इनकम, हमारे पिछले प्रस्ताव में भी और इस वाले प्रस्ताव में भी, दोनों ही प्रस्ताव में मुझे लगता है कि हम हमारे लोकल्स को कुछ दे नहीं रहे, बार बार मुझे लेने की बात करते हैं। तो ये जो 233 का जो हमारा प्रस्ताव है, समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का व्यावसायिक लाइसेंस निर्गत किया जाना, आप लोगों ने जो कहा है एजेंडे में लाया है, मेरी इस पे आपत्ति है, क्योंकि जो व्यापारी होते हैं वो हमारे नगर की आर्थिक की रीढ़ की हड्डी है, और बार बार हर प्रस्ताव में हम उनके ऊपर कोई ना कोई लायबिलिटी डाल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि अगर हम इन्हें लाइसेंस इशू करेंगे, सर जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कोविड आया, आपदा आई, अब गैस सिलेंडर, बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे प्रतिष्ठान ऐसे हैं, मेरे ख्याल से कल ही मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि छोटा सिलेंडर मांग के हमें ये चलाना पड़ रहा है, कुछ लोगों ने अपना रेस्टोरेंट ही बंद कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जहां पे ऑलरेडी वो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं हमारे व्यापारी, उन व्यापारियों को हितों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई और ऐसा आर्थिक दबाव हमें बनाना चाहिए। तो इसलिए मेरी तो इस प्रस्ताव पर भी आपत्ति है सर। और ये मेरा इसमें आप लोगों से यही अनुरोध है कि हमारा आर्थिक दबाव डालने का व्यापारियों पे कोई प्रावधान नहीं है। आपने इनकम के सोर्सेज तो बता दिए, लेकिन नगर पालिका की जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इतने ही हैं। जब हम कर्मचारियों को देने की बात करते हैं, जब हम अपना स्वच्छता के क्षेत्र में बात करते हैं, मॉल रोड की बात करते हैं, ट्रैफिक की बात करते हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था कोई नगर पालिका नहीं करती, लेकिन नगर पालिका मसूरी को करना पड़ता है यहाँ की व्यवस्था, वो बर्डन भी हमारे ऊपर ही पड़ता है। तो जो एक्सपेंसेस है, मैं पार्किंग नहीं कह रहा हूँ, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये तो देखिए, हमेशा अभी जब बजट की बात आती है, नए कार्य लगाने की बात आती है, तो सभी माननीय पार्षदगणों द्वारा कहा जाता है कि हर बार जो है पालिका, ये तो आपके द्वारा ही कहा गया कि इस बोर्ड में तो पैसा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया पैसा। अब जब हम आय के कुछ संसाधन बढ़ाने की बात कर पैसा ही नहीं है, बताइए। अब मैं यहाँ तो बात कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ सबसे रिचेस्ट नगर पालिका है सर। बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए दायित्व भी हमारे सबसे ज्यादा। हाँ, तो सर मसूरी और नैनीताल दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट का इन्फ्लो सबसे ज्यादा होता है। उन टूरिस्ट के लिए कुछ विशेष जो है व्यवस्थाएं भी की जानी होती है, जो अन्य नगर निकाय जो आपका कोई छोटी नगर पालिका है, पौड़ी है जहाँ पे टूरिस्ट है ही नहीं, टिहरी है जहाँ पे कम टूरिस्ट है, मसूरी है यहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल ज्यादा है, यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हमें टूरिस्ट को मद्देनजर रखते हुए करनी है वो भी ज्यादा है। तो हम ये और आय बढ़ाने के लिए तो निरंतर हमें प्रयास करते ही रहने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि कोई भी पार्षद इससे सहमत होगा कि हमारे सारे काम हो चुके हैं। सर आय के ना वैकल्पिक रास्ते हमें ढूंढ लेने चाहिए, क्योंकि अगर आपदा भी आती है, कोई एक मिनट सर, कोई भी परेशानी आती है, जब एक बहुत ही निर्बल वर्ग के लिए जब जरूरत होती है, तो इन्हीं स्टेक होल्डर्स को हम बोलते हैं कि आप आइए, इनको राशन की मदद कीजिए या ऐसी मदद कीजिए। तो हर बार हम इन्हीं व्यापारियों पे लायबिलिटी भी डालते हैं। और जहां तक मुझे पता है, ये प्रस्ताव देहरादून नगर निगम में भी आया था, और आपत्तियां लगने के बाद ये प्रस्ताव वहां पर भी लागू नहीं हो पाया। मेरा इसमें एक सुझाव है सर, मुझे लगता है कि आप स्टेक होल्डर्स को एक बार बुलाइए, विचार विमर्श कीजिए उनके साथ। वो तो आपत्तियां आएंगी ही। अभी तो हम बोर्ड से ये चाह रहे हैं कि हम अगली बैठक तक नियमावली तैयार करें,
फिर वो जब बोर्ड पास करेगा वो 30 दिन के सर लिए नियमावली तैयार करने से पहले भी डिस्कस कर लेना चाहिए ना। मेरी बात तो सुनिए, जो प्रावधान है हम वही कर सकते हैं ना। जो सरकारी, मैं बोर्ड बैठक में ये बात तो कह नहीं सकता कि मैं ट्रेड यूनियन को बुला के उनसे बात करूंगा। जो नियम है, जो एक्ट में है, वो यही है कि बोर्ड पास करेगा, वो अखबार में छपेगी, 30 दिनों तक उस पर आपत्ति आएगी, फिर वो आपत्तियां पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि इसका मुख्य उद्देश्य, ये कंफ्यूज ना हो, मुख्य उद्देश्य इसका आय बढ़ाना नहीं है। मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि नगर पालिका मसूरी में जो जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है उन सबका रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। और उसके लिए जो फीस है वो 250 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, डिपेंडिंग अपॉन उनकी जो हालत है। और मुझे लगता है जितने भी कैफे और रेस्टोरेंट है, किसी को या कोई एक छोटी सी दुकान भी है, साल के 250 रुपए देने में तो मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति होगी। बाकी जो हम रेट तय करेंगे वो बोर्ड के माध्यम से ही उसको, मैं बोर्ड के माध्यम से 3 चीजें फिर से बताना चाहूंगी। पहले 20% पेनल्टी, फिर अब ये वाला लाइसेंस बताने तो मुझे 3 महीने बता रही हूं। आप नहीं मैडम, पेनल्टी जिन्होंने निलंबित वालों का ये बिल्कुल जो टाइम पर नहीं दे रहे हैं उन पे पेनल्टी। और दूसरी चीज, आप एक अनुभाग बता दीजिए जो पैसे लेता हूं और पेनल्टी ना लगाता हूं। सर अच्छा, मैं फिर से बोलती हूँ, मैं अपने 3 पॉइंट्स फिर से आपके सामने रख रही हूँ कि मैं इन चीजों पे क्यों बोल रही हूँ। एक तो ये विलंबित जिनका टैक्स समय पे नहीं आ रहा उन पे 20% पेनल्टी। दूसरा ये लाइसेंस, पूरा तीनों पॉइंट बोल रहे थे, 10% हो गया ना, सही। चलो 10% कर दिया आपने। फिर दूसरा आ गया ये लाइसेंस निर्गत करने, इसका एक चार्ज होगा। तीसरा अभी समाज में जो उठ के आए, तो मैंने शुरुआत इससे करी थी कि 50 रुपीज से 150 रुपीज चार्ज किया जा रहा है, 30 रुपीज से 200। तो बार बार हम जनता का शोषण ना करें, बस यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट, यहाँ पे सदन जब बात उठी रही, एक चीज बहुत स्पष्ट करी, जैसे ईओ साहब ने भी कहा है कि ये नगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए ये काम नहीं हो रहा है। ठीक है, जो लोग टाइम से अपना टैक्स पे कर रहे हैं उनको क्यों सफर कराएं? फिर तो कोई भी नहीं करे। चीजों को व्यवस्थित करने के लिए ये चीजें की जा रही है, एक बात। दूसरी बात, नगर पालिका के पास रिकॉर्ड हो, आप चाहे भले उस कॉमर्शियल एक्टिविटी का आप 1 रुपया रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 ही रुपया रखिए, मत रखिए 200 रुपए, लेकिन पालिका के पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए। तीसरी बात जो बार बार एक बार फोकस की जा रही है कि 50-30 रुपए से 150 रुपए जा रहा है। पिछले गजट नोटिफिकेशन, पिछले आप ही लोग उस सदन में थी गीता जी, उस समय गजट नोटिफिकेशन जो आप लोगों ने निकाला था उसी में ये सारी चीजें तय हुई है। बावजूद उसके भी हम इस बात को कतई सहमत नहीं है कि वो 50 रुपए हर घर से लिया जाए। हम बिल्कुल भी इस बात का समर्थन नहीं कर रहे। हमने ये बात ऑनलाइन भी बोली है, ऑफलाइन भी हम ये बात बार बार हमने बोली है कि हम नहीं कह रहे कि हाउस जिस तरीके का जो नोटिफिकेशन निकला है उस हिसाब से तो आप लोगों ने तो तय किया था कि 5000 रुपए तक की जिनकी इनकम है आप उनसे 30 रुपए लीजिए, 10,000 तक की जिनकी इनकम है उनसे आप 50 लीजिए, उससे ऊपर जो है उनसे आप 200 लीजिए। तो उस क्राइटेरिया के तहत तो वो लिया भी जाना नहीं है। दूसरी बात, अगर 150 रुपए की पर्ची कट रही है तो वो कॉमर्शियल एक्टिविटी की कट रही होगी। अगर हाउस होल्ड से वो पर्ची कट रही है तो उसका हम लोग खंडन करेंगे। इसमें देखिए, एक काम करिए, जो कार्यवाही पालिका स्तर से होती है, पालिका कर्मचारियों द्वारा की जाती है, उसमें एक समय सीमा तय कर दीजिए। लेकिन नेचुरल सी बात है मैडम, अगर कुछ डेथ में केसेस ऐसे होते हैं कि वो एसडीएम साहब के वहां भी जाता है, उसमें तो पूरी नॉलेज है। मैं इतने सालों से प्रमाण पत्र बना रही हूँ, मुझे पता है कि वो एसडीएम सर के पास जाते हैं। अगर वो 21 दिन से ज्यादा हो जाता है तो वो एसडीएम सर के पास जाते हैं। पर सर एक किसी कर्मचारी की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो कचेरी जाके या तो उसको समय से भेजे वहाँ से लाने की जिम्मेदारी भी उसी कर्मचारी की होनी चाहिए। और मौके पर जाके जो भी जानकारी जो हवलदार करता है वो यहाँ से किसी विभाग के हमारे कर्मचारी को वो ड्यूटी दी जानी चाहिए कि वो इतने समय के अंदर कम से कम 1 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का ही तो समय लगेगा ना किसी प्रमाण पत्र। हमारे उससे जो है ना, हमारे कार्रवाई जो है उसमें तो डेडलाइन तय कर दी, लेकिन उसमें तो हमें फिर पर्सनली देखना पड़ेगा ना, क्योंकि जब जैसे पीछे एसडीएम साहब ने छुट्टी कर दी और जैसे कि मैंने आपको बोला भी था कि उसमें डेडलाइन तय कर निगम में जो है एक प्रमाण पत्र 50 रुपए 5 रुपए दी जाती है, यहाँ पे 50 रुपए। लेडीज पर अभी आपके कागज पूरे नहीं होते, आप तब तक लिया ही मत करो। आप लीजिए मत जब तक आप बोलिए कागज पूरे, क्योंकि वो तो काउंट करने लग जाएंगे। जब कागज पूरे आ जाए आपके पास तभी आप